So students, we have already discussed question number A part of the question number 5. Now we have discussed the part B of this question. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या दे रखा है, ब्लैंक स्पेस डिवाइड बाई 5 6 7 इक्वल टू -1. हाउ टू सॉल्व इट? नाउ लेट अस सीन. इसके बी पार्ट को देखते हैं हम लोग. बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें दे रखा है ब्लैंक स्पेस डिवाइड बाई 5 6 7 इक्वल टू -1. ठीक है, तो हमने एज्यूम किया कि लेट x इक्वल टू ब्लैंक स्पेस क्या है, x दे रखा है हमें. तो हमने लिखा कि x डिवाइडेड बाई 5 6 7 इक्वल टू -1. अब हमें क्या किसी एक का रेसिप्रोकल लेना, तो वी हैव राइट हियर 1/x इंटू 5 6 7 इक्वल टू -1. क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए. तो हमने क्या किया, डिवीजन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, देन हमने x का रेसिप्रोकल 1/x कर दिया. जब सॉल्व करेंगे इसके नीचे लिख लिया हमने नोमिनेटर डिनोमिनेटर. सॉल्व करेंगे तो हमें 1 इंटू 5 6 7 इंटू x इंटू 1 इक्वल टू -1. तो 5 6 7 इक्वल टू क्या मिल गया हमें, x अपॉन -1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इधर भेज देंगे. ठीक है, 1 की इधर मल्टीप्लाई, -1 की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमें मिल गया 5 6 7 इक्वल टू माइनस इंटू एक्स. ठीक, तो ये 5 6 7 अपॉन -1 इक्वल टू एक्स. अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वही सेम कि हमने 5 6 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, -1 की भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, और दोनों क्या है, अपोजिट साइन के हैं, इसलिए हमने माइनस को पहले से यहाँ पुट कर दिया. जब सॉल्व किया हमें मिल गया 5 6 7 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू एक्स. तो हमारे पास आ गया माइनस का -5 6 7 इक्वल टू एक्स. डेट इज आवर आंसर. प्लीज राइट डाउन. ये वीडियो ब्रेक हो गया ड्यूरिंग टू now we have taken the next question. Now we have to the question number 6. Simplify -20 प्लस -8 डिवाइडेड बाई -2 इंटू 3. अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ दे रखा है माइनस का 20 प्लस -8 डिवाइडेड बाई -2 इंटू 3. देन इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन नंबर 7 8 9. ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस. अब हमें करना क्या है, ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑपरेटर के प्रेसिडेंस पे ध्यान देंगे. ठीक है, ऑपरेटर के प्रेसिडेंस पूरा देखें तो हमारे पास सबसे पहले हमें किससे सॉल्व करना चाहिए, डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को. ध्यान रखना. तो हमने इसे सॉल्व, पहले क्वेश्चन लिखा हमने, माइनस का 20 प्लस हमारे पास है माइनस का 8 डिवाइडेड बाई -2 इंटू 3. यहाँ पर हमने देखा तो सबसे पहले स्टेप कौन सी हमने सॉल्व करनी है, डिवीजन वाली, यानी इस स्टेप को सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -8 डिवाइडेड बाई -2 इंटू 3. इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए हमने लिखा -8
dy/-2, इसे सॉल्व करने में क्या मिलता है हमें 4, ठीक है। तो वी हैव राइट हियर 4, तो हमने लिखा -20 प्लस हमारे पास 4 × 3 आ गया। अब इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12, तो हमारे पास आ गया -20 और प्लस का 12। अब इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो -20 + 12 का मतलब कितना हो गया 8, तो -8 इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें इस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, वॉट एवर इज कमिंग फर्स्ट, तो दैट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन। देन वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7। Now we have to take the question number 7. Simplify. हमें दे रखा है 222 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 1/3, फिर कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास 42 था प्लस 56 माइनस 8 + 9 प्लस 108, तो 222 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट में 1/3, कर्ली ब्रैकेट में 42 प्लस 56 माइनस 8 + 9 प्लस 108। देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था आपको कि अगर यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, पहले वेनिकुलम सॉल्व होगी, वेनिकुलम के बाद आपकी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद आपकी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। इट इज़ अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है जो हमें अडॉप्ट करना है यहाँ पर। तो हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया, जो क्वेश्चन हमें दे रखा था अगेन, तो 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 108, ठीक है। इसी एडोर को हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें वेनिकुलम को सॉल्व करना है, तो 222 हमने लिखा 1/3, 42 प्लस 56, वेनिकुलम का मतलब हो गया 8 + 9 कितना होता है 17, तो वी हैव राइट हियर 17, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे 108, इसके बाद हम क्या करेंगे, 222 लिखा हमने 1/3, इसके बाद हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 42 प्लस 56 माइनस 17, तो 17 आपके पास लगभग आ जाएगा 39, कितना आएगा 39, देन 108। इसके बाद अब क्या करना है आपको, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ध्यान रखना पहले इस स्टेप को सॉल्व किया हमने, फिर इस स्टेप को, देन आप कर्ली ब्रैकेट पे आ गए। तो कर्ली ब्रैकेट में 222 1/3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आप जानते हो 42 प्लस 39, तो 9 × 11 हो गया, 7 8 81 आ गया, प्लस 108। यहाँ सॉल्व कैसे करना है, पहले डिवीजन को, सॉरी जो मल्टीप्लाई दे रखा है आपको, तो 81/3 का मतलब कितना हो गया, ये आपके पास जाएगा 3 2 6 27, तो हमारे पास आ गया 222 माइनस 27 प्लस 108। अब 27 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 108 में, तो हमारे पास आ गया 135, और 135 जब 222 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 87, तो डेट इज़ आवर आंसर। फिर से देख लीजिए प्रोसेस, ध्यान रखना जो जरूरी है कि पहले वेनिकुलम, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर
स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले बेनिकुलम को सॉल्व किया तो 8 + 9 = 17 हो गया। फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 56 में 17 मतलब 39 हो गया। फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 42 + 39 हो गया 81। फिर हमने मल्टीप्लाई को यहाँ सॉल्व किया तो क्या 81 × 1/3 27 आ गया। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना 27 + 108 135 हो गया। जो फिर हमने 222 में से 135 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 87, दैट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो ये असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 7। देन मूव टू पार्ट 8, 9, 10। Now we have take the question number 8. Okay. असेसमेंट के सारे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, आपकी कंप्लेंट ना हो कि नहीं सर हमें तो आता ही नहीं है। इसलिए करते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हम लेफ्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको नोट करना रह जाएगा, समझना रह जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 39। सिंप्लीफाई 39 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट में 23 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट में 29 फिर माइनस का 17 एंड माइनस है आपके पास 9 - 3 इन वेनिकुलर यानी बार ब्रैकेट में, देन क्लोज। अगेन देख लें 39 माइनस 23 माइनस 29 माइनस 17 माइनस 9 माइनस 3, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें बेनिकुलम को सॉल्व करना है। बेनिकुलम को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास गिवन है 9 - 3, आप जानते हो क्या मिलेगा 6। तो नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन लिखें, जल्दबाजी नहीं। 39 - 23 इन कर्ली ब्रैकेट 29 - 17 - 9 - 3, ठीक है। तो पहले हमने इसे सॉल्व किया वेनिकुलम को। वेनिकुलम को जब हम सॉल्व करते हैं तो 39 माइनस ये 23 आपके पास हो गया इन कर्ली ब्रैकेट में 29, यहाँ 17 - 6, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 17 - 6 का मतलब आप जानते हो क्या होता है, 39 - 23 ये आपके पास हो गया 29। 17 - 6 का मतलब हो गया 11, हमारे पास आ गया 11। देन अब देखिए 39 - 23 इसे सॉल्व किया तो आपको मिल गया 9 में से 1 गया 8, 18। अब 23 - 18 को हम सॉल्व करेंगे। 23 - 18 का मतलब हो गया 5। तो 39 - 5 = 34, दैट इज़ आवर आंसर। फिर से चेक कर लीजिए, कोई ज़्यादा ऐसा वो नहीं कि हमने बहुत तो कुछ अलग कर दिया हो, यहाँ पर सेम है। पहले हमने बेनिकुलम को सॉल्व किया तो 9 - 3 का मतलब हो गया 6 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, 17 - 6 आपके पास 11 आ गया। फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, 29 - 11 आपके पास 18 हो गया। फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया, 23 - 18 5 हो गया। 39 - 5 मीन्स = 34, दैट इज द योर आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑफ 8। ओके। नाउ वी मूव टू पार्ट 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, देन रिमेनिंग इज 2 more क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 से टू सिंप्लीफाई पर ही बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो सिंप्लीफाई में क्वेश्चन आपको दे रखा है नेक्स्ट आपका
118। सारे हमने अच्छे पार्ट करवाए हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न इन्हीं में होता, जो कि अब नहीं होगा। तो 118 माइनस 121 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11 माइनस 4 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस 9 माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस 9 माइनस 2 दैट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो सॉल्व करने का सेम प्रोसेस क्या है, फिर से चेक लो। 118 माइनस 121 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11 माइनस 4 माइनस 3 9 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देख लीजिए। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 118 माइनस 121 ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो पहले वैन्यू कॉलम को हम सॉल्व करेंगे, तो वी हैव राइट हियर कि 118 माइनस 121 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11 माइनस 4, और यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट में कैसे सॉल्व किया वैन्यू कॉलम को, तो हमें क्या मिल गया 9 माइनस 2 मतलब हो गया 7। देन अब हमें कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो आपके पास हो गया 118 माइनस 121, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 121 मिल गया, माइनस का माइनस प्लस का 4 हो गया। यहाँ आप देखें तो 3 माइनस 7 है, 3 में 7 गया माइनस का 4, और माइनस का 4 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसमें सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे डिवीजन वाले को, तो 1 to 1 डिवाइड बाई 1 to 1 क्या मिल गया 1, तो 1 प्लस 4, और आप जानते हो कि 4 प्लस 4 8 8 1 9, तो हमें मिल गया 118 माइनस 9, तो हमारे पास आंसर आ गया 109, डेट इज़ आवर आंसर। ठीक है, फिर से चेक कर लीजिए क्या किया हमने इस पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहले आप वैन्यू कॉलम को सॉल्व किया जिसे हम बार ब्रैकेट बोलते हैं, तो 9 माइनस 2 का मतलब हो गया 7, फिर 3 माइनस 7 का मतलब हो गया माइनस का 4, और माइनस यहाँ ऑलरेडी तो प्लस का 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4, 11 इंटू 11 मतलब 1 to 1 हो गया। तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, डिवीजन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पर आप कह सकते हो सर आपने डिवीजन सॉल्व क्यों नहीं किया, बिकॉज बेटा यहाँ पे ब्रैकेट लगी, तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो क्या मिला 1 to 1। अब 1 to 1 को जब 1 to 1 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, तो 1 प्लस 4 कितना होता है 9, तो 118 माइनस 9 इक्वल टू 109, दैट इज आवर आंसर। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है यूजिंग ब्रैकेट्स एक्सप्रेस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी हमें ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन आपके पास है यूजिंग ब्रैकेट्स राइट ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूजिंग ब्रैकेट्स write writes a mathematical expression expression mathematical expression for each of the following, ठीक है। तो इसमें देयर आर गिवन 2 पार्ट, एक पार्ट हमें दे रखा है 9 मल्टीप्लाइड, बहुत अच्छी तरह समझाए हुए क्वेश्चन है बेटा, फिर भी सारे क्वेश्चन आपको इसलिए करवाए गए कि आपकी कंप्लेन हमेशा कहीं ना कहीं बनी ही रहती है। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई PLIED मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ 2 and 5, सम ऑफ 2 and 5, ये वाला पार्ट है। एक पार्ट और दे रखा है
विच पार्ट इज 12 डिवाइडेड बाई 1 and 3, 12 डिवाइडेड बाई 1 and 3। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है 12, TWELVE 12 डिवाइडेड बाई DIVIDED, 12 डिवाइडेड बाई द सम ऑफ 1 and 3। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है दिस असेसमेंट का। तो यहाँ देखिए, नाउ स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट ऑफ ए। क्या दे रखा है, 9 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ 2 and 5, 9 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ 2 and 5, सम ऑफ 2 and 5, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, यानी जैसा आपकी लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो सर आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट है क्या, प्राइमरी हमारी हम देखें तो हम मूव कैसे करते हैं, पहले बेनिकुलम आता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, बेनिकुलम के बाद इस स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर दिया। आप चाहें तो बेनिकुलम को भी यूज़ कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 9 इंटू इन स्मॉल ब्रैकेट 2 + 5, दैट इज द ए पार्ट। बी पार्ट की बात करें तो 12 डिवाइडेड बाई किससे हो, सम ऑफ 1 and 3, तो सम ऑफ 1 and 3, यानी हम देखो कुछ भी नहीं कर रहे हैं बेटा, जैसा क्वेश्चन दे रखा है वैसे हमने किया हुआ है। हमने क्या लिखा है उसने, 12 डिवाइडेड बाई किससे, सम 1 and 3, तो दैट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन। इस तरीके से बेटा हमने आपके पास आपको हॉलीडे असाइनमेंट का सलूशन भी प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसे अब करना क्या है, जो हॉलीडे असाइनमेंट है एक सेपरेट कॉपी बनाइए, उस सेपरेट कॉपी में इस हॉलीडे असाइनमेंट को आप करेंगे। और आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे, ध्यान रखें आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे यूनिट टेस्ट वगैरह, वो सारे के सारे हॉलीडे असाइनमेंट की कॉपी अलग बनेगी और यूनिट टेस्ट की कॉपी अलग बनेगी। आप लोग बना के तैयार रखें। ओके, नाउ एंजॉय स्टडी एंड बाय।